एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है आज का डेली का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये दिया है मिजोरम ने। किसने दिया है? मिजोरम ने। मिजोरम के मंत्रिमंडल ने ये कहा है कि जो ये खेल वगैरह है इनको उद्योग का दर्जा दीजिए। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक देखते हैं। एक तो खेलों से नहीं लगता कोई रोग, दूसरा मजे मजे में ये बन गए उद्योग। कहने का अर्थ ये है, मजे से याद रखना आपको मिजोरम, क्या याद रखना है आपको? मिजोरम। और दूसरा उद्योग। ठीक है, यानी मिजोरम के मंत्रिमंडल ने ये कहा है कि जो उद्योग है, जो खेल है, उनको उद्योग का दर्जा देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इस तरह ट्रिक से अगर इन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे तो मरते दम तक आप इन क्वेश्चंस को भूलेंगे नहीं। एग्जाम प्रेशर में भूल जाना तो मतलब आपका कोई मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को इस तरह से क्वेश्चंस को लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारत की जैव विविधता समरसता कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में किसने भारत की जैव विविधता समरसता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? बेसिकली प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ठीक है, किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या किया है? जो हमारे पर्यावरण मंत्री है, इन्होंने जैव विविधता समरसता कार्यक्रम शुरू किया है। आइए अब इस क्वेश्चन से जुड़े ट्रिक देखते हैं। प्रकाश सभी के मन में है बसता। प्रकाश सभी के मन में है बसता। प्रकाश से याद रखना है आपको यहाँ पे, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश सभी के मन में है बसता, इसी से चलती है जैव विविधता समरसता। कहने का अर्थ ये है, आपको इन दो कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, जो दोनों क्या है? हमारे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, प्रकाश से याद रखना प्रकाश जावड़ेकर, और समरसता से याद रखना जैव विविधता समरसता, जिसकी शुरुआत प्रकाश जावड़ेकर जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सरकार ने पुनः हुनर हाट कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ठीक है, देखिए जो ये हुनर हाट कार्यक्रम है, इसके अंदर क्या था? जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद जो पीड़ित महिलाएं हैं वो खादी का रुमाल बनाएगी। ठीक है, जिससे उनकी आमदनी होगी। तो हाल ही में सरकार ने पुनः हुनर हाट कार्यक्रम सितंबर 2020 में शुरू करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो आप सभी से ये पूछा है कि ये जो योजना है किस कार्यक्रम से जुड़ी है? तो ये जो योजना है ये जुड़ी है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। किससे जुड़ी है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। आइए अब इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक देखते हैं। जब तक है अल्पसंख्यक के पास हुनर, जब तक है अल्पसंख्यक के पास हुनर हाट, हाट याद रखना आपको कीवर्ड, जब तक है अल्पसंख्यक के पास हुनर हाट, उनकी नहीं लगा सकता कोई वाट। है ना अच्छी ट्रिक? देखिए कहने का अर्थ ये है, जब तक है अल्पसंख्यक के पास हुनर हाट, यानी जो ये हुनर हाट जो कार्यक्रम है ये कौन से मंत्रिमंडल से एसोसिएट है? ये है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये जो श्रम सिद्धि अभियान है इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के फुटबॉल खिलाड़ी आर्टिज अदूरिज ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, देखिए जो ये आर्टिज अदूरिज खिलाड़ी है ये खिलाड़ी है स्पेन के। कहाँ के है? स्पेन के। अब इस पर से जुड़ी ट्रिक है, आर्टिज को फुटबॉल से नहीं मिला चैन, वो रहते हैं स्पेन। ठीक है, आर्टिज को फुटबॉल से नहीं मिला चैन, वो रहते हैं स्पेन। कहने का अर्थ ये है, जो आर्टिज है वो फुटबॉल के खिलाड़ी है और वो कौन से देश के है? वो है स्पेन के। कहाँ के है? स्पेन के। ठीक है, इन कीवर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में आर सनमुगम का निधन हो गया। तो जो ये आर सनमुगम थे, तो ये कौन थे? ये थे एक फुटबॉल खिलाड़ी। कौन थे? आर सनमुगम, ये थे फुटबॉल खिलाड़ी। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक क्या है? सनमुगम ने तोड़ दिया दम, सनमुगम ने तोड़ दिया दम। ठीक है, देखिए सनमुगम और दम, इन दो कीवर्ड्स का तालमेल बनाना है, यानी कोऑर्डिनेशन। सनमुगम ने तोड़ दिया दम। जो खेलते थे फुटबॉल, जो थे उनके जीवन की ढाल, जो खेलते थे फुटबॉल, जो कि थी उनके जीवन की ढाल। देखिए कहने का अर्थ ये, सनमुगम ने तोड़ दिया दम। एक तो ये याद रखना उनका स्वर्गवास हो गया, दूसरा वो क्या खेलते थे? फुटबॉल। एक इस कीवर्ड के ऊपर आपको ध्यान देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। तो ये बलबीर सिंह दोसांझ किस पेशे से जुड़े थे? ये थे एक हॉकी खिलाड़ी। क्या थे ये? एक हॉकी खिलाड़ी। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं। बलबीर का कुछ नहीं रहा बाकी, उन्होंने छोड़ दिया जीवन और हॉकी। है ना अच्छी ट्रिक। कहने का अर्थ ये है उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो वो किस पेशे से जुड़े थे? वो जुड़े थे हॉकी से। और दूसरा, जीवन से याद रखना, उन्होंने मतलब उनका स्वर्गवास हो गया। और वो हॉकी से जुड़े थे। कौन? बलबीर सिंह दोसांझ। ये जो निधन होते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में 1 से 2-3 क्वेश्चन तक मतलब आ जाते हैं इनसे जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। जैन हैप्टन ने अभी अभी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये जो जैमी हैप्टन थे ये किस देश से थे? ये जो जैमी हैप्टन थे ये थे अमेरिका से। कहाँ से थे? अमेरिका से। अब इस पर्सन से जुड़ी ट्रिक क्या है? जैमी हैप्टन जो लेडीज थी, सॉरी, जैमी हैप्टन थी अमेरिका की कैप्टन। जैमी हैप्टन थी अमेरिका की कैप्टन। कहने का अर्थ ये है जो जैमी हैप्टन है वो कहाँ से थे? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना स्टार्ट की है? तो जो ये सीनियर सिटीजन एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट जो ये योजना है ये है एचडीएफसी बैंक की। किसकी है? एचडीएफसी बैंक की। अब इस पर्सन से जुड़ी ट्रिक क्या है? सीनियर की एफडी करेगा एचडी, सीनियर की एफडी करेगा एचडी। एचडी से याद रखना आपको एचडीएफसी, एचडी से याद रखना है एचडीएफसी। यानी जो सीनियर सिटीजन की एफडी योजना है वो एचडीएफसी से जुड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में त्याई इंग वैन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो बेसिकली ये बनी है, सभी को पता है, ताइवान की। कहाँ की है? ताइवान की। तो अब इस पर्सन से जुड़ी ट्रिक क्या है? ताई की पति बनी ताई, सबने की वाहवाही। ताई की पति बनी ताई, सबने की वाहवाही। है ना अच्छी ट्रिक। ताई की पति बनी ताई। ताई, एक तो ताई से याद रखना आपको ताइवान। क्या याद रखना है? ताइवान। दूसरा, पति से याद रखना आपको राष्ट्रपति। और तीसरा, ताई से याद रखना आपको त्याई इंग वेन। ठीक है, ताई की पति बनी ताई, सबने की वाहवाही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शराब की एमआरपी के ऊपर 50% कोविड-19 फीस लगाने का फैसला लिया है? यानी अब उस राज्य के अंदर अगर आप शराब लोगे, शराब की बोतल, अगर उसके 500 रुपये चार्ज है तो आपको 750 देने पड़ेंगे। यानी 250 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है, वो जो चार्ज है आपको कोविड-19 फीस के तौर पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किया है फैसला ओडिशा राज्य की सरकार ने। ठीक है, आइए अब इस पर्सन से जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं। जिसकी भी हो शराब पीने की विश जिसकी भी हो शराब पी के उड़ने की विश, उसे पहले देनी होगी 50% फीस। है ना अच्छी ट्रिक। कहने का अर्थ यह है जिसकी भी हो शराब पी के उड़ने की विश। एक तो शराब, दूसरा उड़ना। उड़ने से याद रखना आपको ओडिशा। क्या याद रखना आपको? ओडिशा। यानी ओडिशा राज्य ने शराब की बिक्री के ऊपर 50% एक्स्ट्रा कोविड-19 फीस लगाने का फैसला लिया है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? विशेषज्ञों ने कहा कांगड़ा चाय अगर पियोगे तो आपको मतलब कोविड-19 से दवा की तरह काम करने में हेल्प करेगी। तो आइए अब इस पर से जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं। जो भी पिएगा काग से याद रखना आपको कागड़ा। जो भी पिएगा काग, उसका बॉडी कोरोना पे देगा गोलियां दाग, यानी गोलियां मार देगा। यानी उसको ठीक, उसका शरीर कोरोना वायरस को खत्म करके मतलब इस बीमारी को आपके शरीर में खत्म कर देगा। ठीक है, जो भी पिएगा काग, यानी चाय भी लगा सकते थे आप यहाँ पे। जो भी चाय पिएगा काग, उसका बॉडी कोरोना पे देगा गोलियां दाग। कहने का अर्थ ये है जो ये कांगड़ा चाय है, कौन सी चाय? कांगड़ा चाय है, ये कोविड-19 से लड़ने के लिए कारगर है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में बिसलेरी के साथ किसने समझौता किया है? तो जो बिसलेरी जो पानी की कंपनी है इसने किया है जोमेटो के साथ। किसके साथ किया है? जोमेटो। जोमेटो क्या है? खाने की जो ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक क्या है? खा के टोमेटो और चेरी, ऊपर से पियो बिसलेरी। खा के टोमेटो और चेरी, ऊपर से पियो बिसलेरी। कहने का अर्थ ये है टोमेटो से याद रखना आपको जोमेटो। ठीक है, और बिसलेरी यानी बिसलेरी कंपनी, इन दोनों के बीच समझौता हो गया है ना अच्छी ट्रिक। मैं गारंटी देता हूं मरते दम तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं भूल पाएंगे। हाल ही में वुहान डायरी
हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है फांग फांग ने। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, ठीक है। वुहान, वुहान को कौन सी जगह है? चाइना के अंदर वो जगह है जहाँ से ये कोरोना वायरस फैला है, कोविड-19, ठीक है, वायरस, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया लॉकडाउन की कंडीशन में चल रही है। तो वहाँ पे एक बुक लिखी गई है एक फांग फांग के व्यक्ति द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो ये बुक पूछी गई है, तो ये बुक लिखी है फांग फांग नाम के व्यक्ति ने, ठीक है। आइए अब इस प्रश्न से जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न से जुड़ी ट्रिक क्या है? वुहान का राग गाय फाग, वुहान का राग गाय फाग। कहने का अर्थ ये है, जो ये वुहान नाम की जो बुक लिखी है, किसने लिखी है? फांग फांग नाम के व्यक्ति ने। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फन के लिए चेतावनी जारी की गई है? तो देखिए जो ये चक्रवात अम्फन है, ये आया है उड़ीसा राज्य के अंदर, ठीक है। तो अभी अभी मतलब कहाँ पे आया था? ये उड़ीसा राज्य के अंदर। आइए अब इस प्रश्न से जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं। अम्फन नहीं कर सकता उड़ीसा को दफन, ठीक है। अम्फन से हमने बना लिया अफन, अफन नहीं कर सकता उड़ीसा को दफन। इन तीन कीवर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। दफन याद नहीं रखना, बस कोऑर्डिनेशन के लिए याद रखना आपको। अफन नहीं कर सकता उड़ीसा को दफन, यानी अफन नाम का तूफान है वो कहाँ पे आया है? उड़ीसा राज्य के अंदर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ठीक है। तो जो ये आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना है, इसके अंदर 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। ये किसे दिया जाएगा? छोटे व्यापारी को, बड़े उद्योगपतियों को, महिलाओं को, या इनमें से कोई नहीं? ये किसको दिया जाएगा 1 लाख रुपए का लोन? आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना में 1 लाख रुपए का लोन छोटे व्यापारियों को, यानी जो छोटे उद्यमी हैं उनको दिया जाएगा। आइए अब इस प्रोसेस से जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं। लॉकडाउन में सब हो गया खाक, इसलिए गुजरात देगा छोटे व्यापारियों को 1 लाख। कहने का अर्थ ये है, लॉकडाउन में सब हो गया खाक, यानी जो बहुत सारे जो छोटे व्यापारी थे वो बिल्कुल खाक हो गए बेचारे, तो उनको व्यापारियों को देगा 1 लाख। कौन? गुजरात, गुजरात देगा 1 लाख, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किसने घोषणा की है कि कोविड-19 की वजह से दुनिया में 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है? ये किया है एडीबी ने। किसने किया है? एडीबी ने। जो ये घोषणा है, इसकी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको देख लीजिएगा। इसकी स्पेलिंग क्या आएगी? इस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो देखिए जो हाल ही में घोषणा की गई है कोविड-19 की वजह से 5800 से 8800 रुपये अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, ये कहा है एडीबी ने, ठीक है। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ की मंजूरी दी है? नाबार्ड ने ये दी है 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी पंजाब राज्य के लिए। आइए अब इस लास्ट क्वेश्चन की ट्रिक देख लेते हैं। नाबार्ड 1500 करोड़ का लेगा हिसाब, जिसका नाम है पंजाब। कहने का अर्थ ये है, 1500 करोड़ नाबार्ड किस राज्य को देगा? पंजाब राज्य को। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।